नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विषय गणित और क्लास 8 और दक्षता अभ्यास 7। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पिछले पार्ट में करा दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है। ठीक है, तथा अंकों में 3 का अंतर है। अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है दो अंकों वाली किसी संख्या। तो पहले दो अंकों वाली एक संख्या बनाएंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे माना माना जब देखिए दो अंकों की संख्या होती है, जैसा कि अब मानते देखिए ये मान लीजिए ये दो अंकों की संख्या देखिए 1 और 2, ये दो अंकों की संख्या है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो होता है 1 ये इकाई का अंक होता है और ये 2 होता है ये दहाई का अंक होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो दो अंकों की संख्या होती है उसमें एक दहाई होती है और एक इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम मानेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, और इकाई का अंक मान लेंगे y। इकाई का अंक बराबर y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दहाई का जब हम अंक x मानेंगे और इकाई का अंक y मानेंगे तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस y। ये हमारी संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमने अभी आपको ये संख्या बताई थी ना, तो ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक है। तो इसमें देखिए अगर हम 2 और 1 3 जोड़ेंगे बराबर 3 ही आएगा। 2 में 1 जोड़े अंकों का योग होता है इससे। तो लेकिन जब संख्या ये बनी कैसे है, ये ऐसे देखिए 10 गुणे दहाई वाला अंक, जो दहाई वाला अंक होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, और प्लस इकाई वाला अंक जोड़ते हैं, तब होता है 2 की गुणा 10 से करेंगे 20 और प्लस 1 तब आएगा 21। इसी प्रकार जो दहाई का अंक है उसमें हमने 10 से गुणा कर दी प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई। तो जब ये संख्या प्राप्त हो गई, अब देखिए हमसे फर्स्ट शर्त में क्या कहता है। फर्स्ट शर्त में कहता है हमसे कि दो अंकों वाली किसी संख्या, दो अंकों वाली किसी संख्या, दो अंकों वाली संख्या मैंने ये निकाली 10x प्लस y, ये संख्या हो गई। और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या। अब देखिए ये संख्या है। ठीक है, अब इसमें जब हम क्रम उल्टेंगे तो दहाई का अंक इकाई का हो जाएगा और इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने अभी ये मानी थी, अब इसके जब अंक उल्टेंगे तो कितना हो जाएंगे, इस तरह से 1 है वो दहाई का अंक बन जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसमें जो होगी वो क्या हो जाएगी, 10x है तो 10y प्लस x। x वाला पद इकाई हो जाएगा और इकाई वाला पद दहाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल। ठीक है, कहना है कि इन दोनों का जो योगफल है वो हमें कितना दिया हुआ है, 121। ठीक है, योगफल हमें 121 दिया हुआ है। अब देखिए हम आगे हल करेंगे। तो 10x प्लस y, अब प्लस वाला चिन्ह ये लगाएंगे, फिर 10y प्लस x। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना 121। अब देखिए ध्यान से, इधर क्या है 11x। ठीक है, इधर क्या है 11x और इधर क्या है 1x। दोनों प्लस के अंक तो जुड़ जाएंगे, जाएगा 11x आ जाएगा। यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 1x है तो जुड़ जाएगा 11x आ जाएगा प्लस
यहाँ पर 10y है, इधर 1y है, दोनों प्लस करें तो ये भी जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे 11 बाय बराबर 121। ये हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 121। 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। तो हम इसमें 11 से भाग भी दे सकते हैं। देखिए इसमें जब 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इधर x बचेगा प्लस इधर y बचेगा। भाग देते हैं तो ये संख्याएं कट जाती है। ठीक है, जब 11 से भाग देंगे 11 एकम 11 है तो 1 बचेगा। इसी प्रकार y बराबर 11 का वर्ग होता है, इधर बचेगा 11। ये हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट इसे डाल लेंगे, चाहे यहीं पर रहने दें, हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, देखिए भाग की तो हमने पूरी समीकरण में की है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों हमारी फर्स्ट समीकरण इतनी है। अब देखिए मैं सेकंड शर्त में हमसे क्या कहता है। देखिए सेकंड शर्त में हमसे कहता है, सेकंड शर्त में कहता है अंकों में 3 का अंतर है। अब देखिए जो अंक है दहाई का अंक और इकाई का अंक, इसमें 3 का अंतर है। अब देखिए जब 3 का अंतर हमें दिया हुआ है तो दहाई वाला जो अंक है x और इसमें y वाला अंक घटा देंगे, बराबर कितना है? 3। हमें ये भी दिया हुआ है, तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 आ जाएगी। अब देखिए समीकरण 1 में x और y, समीकरण 2 में भी x और y, कहने का मतलब है कि हमें x और y दोनों का पद बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कोई भी एक पद ले लेते हैं। देखिए एक x पद लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो हम y वाला पद लेते हैं तभी जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो आ जाएगी x प्लस y बराबर 11 और x माइनस y बराबर 3। यहाँ पर हमने जोड़ने पर क्यों लिखा? क्योंकि हमने y वाला पद लिया है। ठीक है, y वाला पद 1 प्लस 1 माइनस, इसलिए जोड़ने पर आ जाएगा। अगर हम x वाला लेते हैं तो दोनों प्लस के तो घटाने पर लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर घटाना आ जाता। तो देखिए अब ये वाला पद ही हट जाएगा, जोड़ने पर हम चिन्हों में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, तो इधर रहेगा 2x बराबर 11 और 3 14। तो x बराबर क्या करेंगे तो 14/2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 7। जब हमें x का मान ज्ञात हो गया, इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण, अब चाहे हम 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इसमें मान रख लें x का और चाहे इसमें मान रख लें x का, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण देखिए 2 हमारे क्या है? x माइनस y बराबर 3, तो आ जाएगा 7। x की जगह पर हम 7 रखेंगे। ठीक है, माइनस y बराबर 3, तो माइनस y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 7। इधर ये प्लस का रहेगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस वाली संख्या कम है, माइनस वाली ज्यादा है, तो घटेगा, लेकिन बचेगा माइनस का 4। इधर माइनस का y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4, और x बराबर हमारा कितना आया है? 7। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमें x का भी मान ज्ञात हो गया और y का भी मान ज्ञात हो गया, और हमसे कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमने माना इकाई का अंक, ये माना दहाई का अंक, तो जो हमारी संख्या थी वो क्या थी? देखिए संख्या बराबर क्या है? 10x प्लस y, 10x प्लस y, ये हमारी संख्या जो मैंने अभी मानी है। जब मानी तो इसमें हम x और y का मान रख देंगे। तो देखिए 10 गुणे x का मान 7 प्लस y का मान 4, तो कितना आ जाएगा? 10 की गुणा 7 से करेंगे 70 प्लस ये 4 आ जाएगा 74। ठीक है, तो यही हमारी संख्या हो जाएगी। हमसे कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमसे कहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या के, देखिए 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें संख्या पहले माननी है। ठीक है, देखिए क्या मानेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक मान लेंगे, इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, अब दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बताया था, संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट से कहता है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो फर्स्ट शर्त में हमारा हो जाएगा संख्या के अंकों का योगफल, तो अंक ये है, हो जाएगा x प्रथम शर्त में। ठीक है, x प्लस y बराबर 9। हमसे कहता है कि अंकों का योगफल 9 है, तो अंक हमने ये मान लिए, तो दोनों का योगफल 9 हो जाएगा, यही हमारी समीकरण नंबर बन आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए सेकंड शर्त में देखिए क्या कहता है, सेकंड शर्त में कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, तो देखिए जो हमारी संख्या ये है, इसके जब हम अंकों को उलटेंगे तो कितना आ जाएगा 10y प्लस x। मैंने आपको अभी बिल्कुल अभी उलट के बताया क्यों, ये देखिए जो इकाई का अंक ये दहाई का अंक बन जाएगा और दहाई का है वो इकाई का अंक बन जाएगा, उल्टेंगे संख्या को पलट देंगे तब, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमसे कहता है कि अंकों को क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अब ये जो संख्या में प्राप्त हुई है, ये जो संख्या है वो 10x प्लस y, ये जो हमारी मूल संख्या, इसे मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इससे 27 अधिक है। हमसे कहता है कि प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ये 27 अधिक है, इसके लिए हम 27 अधिक कर देंगे प्लस 27। ठीक है, अब कहता है कि 27 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10y प्लस x, ये 10x इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस 10x। ठीक है, अब देखिए अब जी इधर देखिए आएंगे, ये जो प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा बराबर 27। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ 10y है प्लस का, अदर y है एक माइनस का, तो घट जाएगा, क्या बचेगा 9y। अब इधर देखिए जो x है ये प्लस का, ये 10x माइनस का, तो बचेगा माइनस 9x। ठीक है, अब देखिए y वाला पद में यहाँ से घटा दिया और x वाला यहाँ से घटा दिया, तो बराबर है क्या बचा 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 से भाग जा रहा है, यहाँ पर भी 3 से भाग जा रहा है, तीनों जगह 3 से, देखिए 9 3 3 9, इधर भी 3 3 और 3 3 27, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, भाग 3 से, जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3y माइनस, इस यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 3y सॉरी 3x बराबर, अब इसे 3 से भाग देंगे तो 3 3 27, ये हमारी समीकरण 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण 2। अब देखिए इसमें क्या है, x प्लस y बराबर 9 और इसमें 3y माइनस 3x बराबर 9। अब लिखेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, एक पद बराबर कर रहे हैं, चाहे x क्या कर रहे हैं चाहे y क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम x क्या कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 3, समीकरण 1
गुणा 3। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो माइनस का इधर प्लस का है, तो लिखेंगे घटाने पर, तो घट जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमने लिखा है, तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 27। दूसरी समीकरण हमारी क्या है, जो x वाला पद है इसके लिए इस बार लिख लेंगे, ठीक है, x वाले पद के नीचे, तो हो जाएगा माइनस का 3x, ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस 3y बराबर क्या है 9। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर ये माइनस है, घटाने पर लिखा है तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये जो प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के अंदर जुड़ जाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 6x, क्योंकि 3x ये जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 6x, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तीनों से 3 जाएंगे, 0 बचेगा, बराबर। अब देखिए यहाँ 27 प्लस के 9 माइनस के, 27 से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 18 बचेगा। देखिए 17 से 9 घटाएंगे 8, इधर बचेगा 1, और जब x बराबर ज्ञात करेंगे तो 18 बटे 6, ये भाग में आ जाएंगे, 6 कम 6 3 18, x बराबर 3। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात हो गया, इसी से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम किसी में रख सकते हैं, एक में, दो में भी रख सकते हैं, ठीक है, मान उतना ही आएगा। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। अब देखिए x का मान हमें 3 पता है क्योंकि हमने मान निकाल लिया, तो प्लस y बराबर 9, y बराबर निकालेंगे तो 9, ये प्लस के इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे -3, तो y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए x बराबर हमारा आया है 3 और y बराबर आया है 6। देखिए x बराबर 3 और y बराबर 6, तो देखिए हमारी संख्या क्या है, हमने संख्या जो निकाली वो क्या है, संख्या बराबर 10x प्लस y, ये भी मैंने संख्या यहाँ पर बनाई थी। देखिए अब संख्या हमसे ज्ञात करवाता है तो संख्या में मान रख देंगे 10x, सॉरी x की जगह पर x का मान रखेंगे 3, प्लस y की जगह पर y का मान रखेंगे 6, 3 की गुणा 10 से होगी 30, प्लस 6 बराबर आ जाएगा 36। अब देखिए हम इससे अब ये भी देख सकते हैं कि हमारी आंसर सही है नहीं। देखिए हमसे पहली शर्त में क्या कहता है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। देखिए ये जो हमारी संख्या है इसके, देखिए एक अंक 6 और एक 3 है, तो 3 और 6 के लिए जब हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, और हमसे यही कहता है फर्स्ट शर्त में कि योगफल जो है वो 9 है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।